Okay, let's start with electrophilic substitution in benzene. बेंजीन में एडिशन रिएक्शन नहीं होती है टिपिकल अल्कीन जैसे। अगर बेंजीन में हम एडिशन रिएक्शन कराएंगे, लेट्स से आपने बेंजीन में एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दिया कहीं पर एक जगह, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या करा, बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय कर दी। एरोमेटिक है, दिस इज नॉन एरोमेटिक। एडिशन रिएक्शन, तो बेंजीन में टिपिकल अल्कीन जैसे एडिशन रिएक्शन नहीं होती, सो दिस विल नॉट हैपन, ठीक है, क्योंकि आप एरोमेटिक बेंजीन को नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हो क्या सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन, और सब्स्टिट्यूशन कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे पहली बात ये सोचने की है कि इलेक्ट्रोफाइल क्यों रिएक्शन करेगा बेंजीन से। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हमें ध्यान होना चाहिए। बेंजीन को आपको इस तरीके से नहीं सोचना है कि ये बेंजीन है, ठीक है। व्हाट यू शुड बी एबल टू सी कि बेंजीन का जो रेजोनेटिंग फॉर्म होगा हाइब्रिड होगा, ठीक है। यहाँ पर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे होंगे, तो ये अपर लोब है जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। सिमिलरली जो लोअर पार्ट होगा बिलो द प्लेन, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो बेंजीन को आपको इस तरीके से सोचना है 3D स्ट्रक्चर में कि बेंजीन के अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन वी हैव अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। इन पाई बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसीलिए बेंजीन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा जिसके बाद भी एम्प्टी ऑर्बिटल है, इट विल अटैक ऑन बेंजीन बिकॉज it will see a large electron density above the plane and below the plane of benzene, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर इंटरेस्टेड होगा। तो यहाँ पर बेंजीन हमारा क्या है, बेंजीन इज ए न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, बेंजीन एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो बेंजीन को आपको इस तरीके से सोचना है, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन देयर इज अ लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिससे कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हाउ डज द टिपिकल रिएक्शन हैपन्स, सब रिएक्शन का मैकेनिज्म एक जैसा ही है। दिस इज बेंजीन, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कॉम्बिनेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अब ऑब्वियस सी बात है, बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल तो पहले अटैक करेगा नहीं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाके जुड़ गया, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज। ये आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपने बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय करी है, तो ये क्या होगा, स्लो स्टेप होगा, इजीली नहीं होगा ये। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि ये जो कार्बोकैटायन है
दिस कार्बोकेटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अरीनियम आयन। अरीनियम आयन, इसकी रेजोनेंस फॉर्म्स आप देख सकते हो। ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो यू विल गेट पॉजिटिव चार्ज हियर, ये इलेक्ट्रोफाइल है। फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो यू विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज हियर। तो इस तरीके से रेजोनेंस करता रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ गलत गलत बनाया हमने। एक मिनट, इसको सही कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर है, इसको सीधा कर लो। दिस इज आवर बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ बॉन्ड बना। तो यहाँ से इस तरीके से रेजोनेंस होता रहेगा। ठीक है, तो आपकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, इट विल लुक लाइक दिस। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, एंड ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, ये रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। क्यों बाहर निकलेगा? बेंजीन की एरोमेटिसिटी रिस्टोर करनी है, तो -H+, बेंजीन विल बिकम एरोमेटिक अगेन। तो ये रिएक्शन क्यों हो पा रही है? क्योंकि यहाँ पे हमने बेंजीन की एरोमेटिसिटी वापस से रीगेन कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था, एक मिनट, यहाँ से नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन, दिस हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड जहां से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ बॉन्ड बनेगा, वी विल गेट इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ हुआ क्या पूरी रिएक्शन में? यहाँ वाला जो हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रोफाइल्स। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या एग्जांपल है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में बोलेंगे इसको ऐसी रिएक्शन इन बेंजीन। सो दैट इज अ टिपिकल मैकेनिज्म। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए, फिर वन बाय वन हम केस, सारे केसेस डिस्कस करते हैं। क्या इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, क्या क्या रिएक्शन पॉसिबल है, इसको लिख लीजिए एक बार मैकेनिज्म का।
ये मैकेनिज्म सबको क्लियर होना चाहिए। सिंपल मैकेनिज्म है, पहले इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ बॉन्ड बनाया, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गए, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। दिस इज अरेनियम आयन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। अब यहाँ पे एरोमेटिसिटी रिस्टोर करने के लिए, बेंजीन को दोबारा एरोमेटिक बनाने के लिए, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के, इन्होंने यहाँ बॉन्ड बना लिया, बेंजीन विल बिकम एरोमेटिक अगेन। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप होगा ये काफी फास्ट होगा, बिकॉज बेंजीन इज रीगेनिंग द एरोमेटिसिटी। तो आपका ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दिस विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन होगा। और इसमें एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल, हेलोजिनेशन। और देखिए, अल्कीन में जब हम हेलोजिनेशन कराते थे तो सिंपली Br2 डाल दिया या Cl2 डाल दिया CCl4 के साथ, देन दिस रिएक्शन वुड हैपन। यहाँ पे ब्रोमीन लग गया, यहाँ पर ब्रोमीन। ठीक है, बट अगर यही काम हम बेंजीन में करने की कोशिश करें, बेंजीन में आप Br2 CCl4 डाल दीजिए, Br2 CCl4, सो विल हैव नो रिएक्शन। क्यों कोई रिएक्शन नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ अल्कीन में डबल बॉन्ड आपका फ्रीली अवेलेबल है, ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ पर क्या है, CH2, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड वाले, these इलेक्ट्रॉन आर इजिली अवेलेबल, दे आर नॉट पार्ट ऑफ रेजोनेंस और एनी एरोमेटिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो पाई बॉन्ड्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ एरोमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी का इंटीग्रल पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली ये पाई बॉन्ड रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स अगर मुझे रिएक्शन करानी है तो आई नीड ए मच स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, Br2 से काम नहीं होगा। तो व्हाट आई कैन टेक, आई विल टेक ए रिएजेंट हियर, दैट इज X2 FeX3, for example Cl2 and FeCl3। ठीक है, Cl2 FeCl3 से क्या होगा, FeCl3 है लुईस एसिड, खाली ऑर्बिटल है इसके पास, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सो इट इज ए लुईस एसिड। ठीक है, यहाँ क्लोरीन है हमारे पास, दोनों मिलके क्या करेंगे, Cl माइनस, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो विल गेट FeCl4 माइनस, प्लस क्या बचेगा, Cl पॉजिटिव। नाउ दिस इज ए मच स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो दैट दिस कॉम्बिनेशन विल गिव मी X प्लस, हेलोजन प्लस। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास Cl2 FeCl3। इससे क्या मिलेगा हमें, इस रिएजेंट से, इससे हमें मिलेगा Cl पॉजिटिव, तो Cl पॉजिटिव यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे, Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, इसने यहाँ रिएक्शन करी, यहाँ आ गया क्लोरीन, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, -H प्लस, अगेन बेंजीन की एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो गई, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ गया, क्लोरीन। ठीक है, तो टिपिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन है, जिसमें Cl पॉजिटिव हम कैसे जनरेट कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ ए लुईस एसिड। अब ये जो H प्लस है, दिस कैन रिएक्ट विद FeCl4, सो दिस H प्लस FeCl4 माइनस विल गिव मी FeCl3 प्लस HCl। तो यहाँ पर FeCl3 फिर से रीजनरेट हो जाएगा, तो दिस FeCl3 हियर इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, FeCl3 इज ए कैटलिस्ट। इसका स्मॉल अमाउंट ही रिक्वायर्ड होगा हमें। ठीक है, कभी कभी इसको इस तरीके से लिखा जाता है,
Sometimes the reagent taken is Cl2 and iron. That is also fine, क्योंकि इवेंचुअली आयरन और Cl2 रिएक्शन करके FeCl3 बनाएंगे, and this can again react with Cl2 to form FeCl4 minus and Cl positive. तो या तो क्लोरीन आयरन ले लीजिए या क्लोरीन FeCl3 डायरेक्टली ले लीजिए, दोनों एक ही बात है। यहाँ FeCl3 नहीं है तो इट विल जनरेट विद दिस रिएक्शन, ठीक है। तो सिंपल हेलोजिनेशन रिएक्शन है, मैकेनिज्म सबका सेम है, जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, उसके बाद H+ रिमूव होगा, बेंजीन की एरोमेटिसिटी वापस से रिस्टोर होगी। हाइड्रोजन की जगह क्या डिस्प्लेस हो गया, सॉरी हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय क्लोरीन, क्लोरीनेशन हो गया यहाँ पे। तो हेलोजिनेशन को आप लिख सकते हो यहाँ पे, प्लीज राइट इट डाउन, हेलोजिनेशन। ये लिख लिया है सबने? Is it done? Yes, sir. Okay. देखिए अब हर रिएक्शन में क्या होगा, दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी सेम, बस आपके पास रिएजेंट चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल विल चेंज, ठीक है। तो पहले हेलोजिनेशन है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट रिएक्शन, सल्फोनेशन। reagent is concentrated H2SO4 and heat। H2SO4 का स्ट्रक्चर सबको याद होगा, we have 2OH। जब इसको आप हीट करेंगे तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, -H2O,
you will get SO3. अब देखिए ये SO3 देखने में इलेक्ट्रोफाइल लग नहीं रहा है, बट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। रीजन क्या है? वैसे देखने में लगेगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, 6 बॉन्ड है तो 12 इलेक्ट्रॉन्स है, ओवर कंप्लीट ऑक्टेट है, बट स्टिल इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। रीजन बीइंग ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे बहुत सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज ऑफ दिस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर विल बिकम मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, तो सल्फर का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो आपका ये पाई बॉन्ड है, इसके ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड है इन पाई बॉन्ड्स के। ठीक है, तो सल्फर पे वी हैव अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब इसको बेंजीन के साथ आप ले लीजिए, बेंजीन H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड हीट, तो यहां से हमें मिला SO3। इस SO3 में सल्फर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, क्या बनेगा, सल्फर डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन O-। ठीक है, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट, तो -H+, क्या बना, बेंजीन, S डबल बॉन्ड O, O एंड O-। अब ये जो H+ निकला है, या H2SO4 वाला H+, कोई भी एक H+ आकर के यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट SO3H। अब ये SO3H वाली रिएक्शन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस SO3H इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर इसको अगर हमें हटाना है तो वी कैन इजिली रिमूव इट। अगर इसको आपको हटाना है तो सिंपली क्या करो, नोट, इफ यू वांट टू रिमूव दिस SO3H, सिंपली ऐड वाटर, पानी डाल दो इसमें। तो पानी डालते ही ये रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड चली जाएगी, सारी बैकवर्ड रिएक्शन आ जाएगी, यू विल गेट बेंजीन प्लस H2SO4, तो विल गेट बेंजीन प्लस डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो दिस इज वेरी इजी टू रिमूव। तो यहाँ पर हम क्या कैसे यूज करते हैं इसको, कभी कभी भी हम इसको टेम्परली ऐड करते हैं, देन वी कैन अगेन रिमूव इट, जस्ट टू फिल अप दिस पोजीशन। ठीक है, ताकि यहाँ पे कुछ और ऐड ना हो, तो यहाँ पोजीशन ब्लॉक करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। व्हेन वी ऐड वाटर इट विल सिंपली रिमूव। ओके, और लेट्स से इफ आई वांट टू ऐड सम ड्यूटेरियम हियर, मान लो यहाँ मैंने D2 ऐड कर दिया, तो आई विल गेट ए ड्यूटेरियम हियर। तो हाइड्रो बेंजीन पे आपको ड्यूटेरियम लगाना है, तो क्या कर सकते हैं, पहले सल्फोनेशन करा लो, देन D2O, एक ड्यूटेरियम यहाँ लग जाएगा। तो इट्स अ वेरी वर्सेटाइल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे SO3H काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द रिवर्सिबिलिटी। तो सल्फोनेशन सिंपल है, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं, SO3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड रिएक्शन, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमारे पास रिएजेंट है reagent is concentrated HNO3 प्लस concentrated H2SO4। ठीक है, HNO3 का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। रिएक्शन यहाँ कैसे होगी, OH ऑक्सीजन माइनस प्लस डबल बॉन्ड O, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से एक H+ आएगा,
and this H plus will make a bond with lone pairs of oxygen. ठीक है, तो यहाँ क्या बना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज एन पॉजिटिव और माइनस डबल बॉन्ड। अब यहाँ से एक H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो ये H2 अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो क्या बना एन। अब यहाँ ऑर्बिटल जो खाली हुई है इसमें ये नेगेटिव पार्ट बॉन्ड बना लेगा, तो यू गेट डबल बॉन्ड ओ एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दिस इज नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस। तो यहाँ पर देखिए H2SO4 कैसे एक्ट कर रहा है, H2SO4 इज एक्टिंग एज ए एसिड और HNO3 कैसे एक्ट कर रहा है एज ए बेस। सो दिस इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि यहाँ पे HNO3 बेस है और H2SO4 बिहेविंग एज ए एसिड। अब रिएक्शन में मैकेनिज्म सिंपल सा है जो हम करते आ रहे हैं। बेंजीन ले लीजिए यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इन दोनों से हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमें मिलेगा NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव ने यहाँ अटैक करा, you will get NO minus double bond O पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ये हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, माइनस H प्लस, यू विल गेट NO2। तो नाइट्रेशन सिंपली NO2 जोड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, NO2 प्लस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल, HNO3 is a base, concentrated H2SO4 acting as a acid। इन दोनों को एक बार आप लिख लीजिए, इनमें कोई डाउट है तो बताइए। सर यस, हम H2SO4 के जगह कोई भी प्रोटिक एसिड ले सकते हैं क्या? कहाँ पर, H2SO4 के जगह पे सल्फोनेशन या नाइट्रेशन? नाइट्रेशन। It should be stronger than HNO3, then only it will work. ओके सर। Otherwise H2SO HNO3 is also a very strong acid, तो उससे वीक होगा तो वर्क नहीं करेगा। यस सर।
फोर्थ रिएक्शन क्या है? फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। यहां पर हम बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रिएजेंट यहाँ क्या होगा? रिएजेंट विल बी सम अल्काइल क्लोराइड प्लस AlCl3। तो AlCl3 के पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल है, इट इज ए लुईस एसिड। यहाँ से ये क्लोरीन के लोन पे एग्जिस्ट कर क्लोरीन के लोन पे एक्सेप्ट करके इट विल कन्वर्ट टू AlCl4 माइनस। यहाँ क्या बच जाएगा? R पॉजिटिव। तो वी हैव ए कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, and whenever you have carbocation intermediate always think about rearrangement। हमेशा rearrangement के बारे में सोचना है, ठीक है। So let's take an example। यहाँ पे हमने ले लिया इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl AlCl3, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा? यू विल गेट इथाइल कार्बोकेटाइन। ये इथाइल कार्बोकेटाइन रीअरेंज तो होगा नहीं, तो यहाँ पे रिएक्शन करा दी इसकी बेंजीन पे। तो दिस CH2 CH3 विल ऐड, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ बॉन्ड बनाएंगे -H+। क्या आ गया हमारे पास? इथाइल, ठीक है। तो बेंजीन पे अगर अल्काइल ग्रुप लगाना है तो इट इज ए बेटर वेरी गुड रिएक्शन। अब यहाँ जो H+ है दिस कैन रिएक्ट विद AlCl4 माइनस प्लस HCl सॉरी H+। ये वापस से कैटलिस्ट रीजनरेट कर देगा AlCl3 प्लस HCl। सो दिस AlCl3 here is a catalyst, लुईस एसिड कैटलिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है कि कार्बोकेटाइन हमारे पास है, तो कार्बोकेटाइन जब भी होगा वी हैव टू थिंक अबाउट रीअरेंजमेंट। सो लेट्स टेक a few examples। मान लीजिए यहाँ पर हम प्रोपाइल लगाना चाहते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप AlCl3 से, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू मेक इज दिस कंपाउंड प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा इस कॉम्बिनेशन से? यू विल गेट CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। अब ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसमें होगा हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब अगेन यहाँ ये रिएक्ट करेगा फाइनली -H+। तो आपको क्या मिल रहा है? आपको प्रोडक्ट मिल रहा है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, नॉट दिस। पर हमें बनाना तो ये था, ठीक है। तो इस रिएक्शन से आप नॉर्मल प्रोपाइल नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे ही नॉर्मल प्रोपाइल वाला कार्बोकेटाइन बनेगा इट विल इमीडिएटली रीअरेंज एंड देन फॉर्म आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, and that is a drawback of the reaction। This carbocation formation is a drawback of the reaction, because जैसे ही आपका कार्बोकेटाइन बना रीअरेंजमेंट होगा, एंड रीअरेंजमेंट इन रिएक्शंस इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट का कंट्रोल जो है मुश्किल होगा, और कई प्रोडक्ट हम बना ही नहीं पाएंगे बिकॉज दे विल इमीडिएटली रीअरेंज, ठीक है। सो दैट इज ए लिमिटेशन फॉर फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दैट अनस्टेबल कार्बोकेटाइन वाले जो प्रोडक्ट हैं वी विल नॉट बी एबल टू फॉर्म देम,
ठीक है, बिकॉज कार्बोकेटायन विल ऑलवेज रीअरेंज. इसको एक बार आप लिख लो, फिर एग्जांपल देखते हैं. मैकेनिज्म इसका लिख लीजिए एंड राइट डाउन दिस एग्जांपल एंड लिमिटेशन. ये सबने लिख लिया है ना? एग्जांपल्स देखते हैं.
ये HF 0 डिग्री सेल्सियस पे है अल्कोहल के साथ। ये एग्जांपल्स देखिए।
आपको यहाँ पे आपको 3 टाइप के रिएजेंट दिख रहे होंगे। एक तो AlCl3 के साथ अल्काइल क्लोराइड, alcohol with HF and alkene with HF. All three has only one purpose, that is कार्बोकेटाइन बनाना है इनको। तो HF क्या है? वीक एसिड है। HF will give a small amount of H plus and F minus। ये H plus यहाँ H2O रिमूव करेगा, डिहाइड्रेशन माइनस H2O, ये बन गया आपका कार्बोकेटाइन। ठीक है, नाउ दिस कार्बोकेटाइन ये जब बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? बेंजीन एंड आइसोप्रोपाइल। ठीक है, सो दैट इज वन वे टू मेक कार्बोकेटाइन। तो एक तो हमने देख लिया था AlCl3 के साथ, सेकंड वी कैन डू अल्कोहल एंड HF एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर क्यों है? कार्बोकेटाइन है, हाई टेम्परेचर पे इट कैन टर्न इनटू अल्कीन। ठीक है, तो वी आर टेकिंग लो टेम्परेचर एंड HF। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए HF क्या है? वीक एसिड, इट विल गिव H प्लस F माइनस, ये H प्लस यहाँ जाएगा, what you will get? You will get a carbocation. So these are simple ways to generate carbocation. अब यहाँ पे बेंजीन ले लीजिए, तो you will get ethyl benzene। मैकेनिज्म हम देख चुके हैं। ठीक है, so alkene plus HF will give you carbocation, alcohol HF will give you carbocation, alkyl halide plus AlCl3 will also give you carbocation। So we have 3 reagents that are doing the same thing, that is generation of carbocations। ठीक है, अब इसको जल्दी से कर लीजिए पूरे क्वेश्चंस को।
ये सबने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चंस? किसी ने नहीं करा गया अभी? यस और नो, हुआ है नहीं हुआ है? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्या? सर पूरे होने के हैं, कुछ बाकी है लास्ट वाले। ओके ओके, ये कर लीजिए। चेक कर लेते हैं आंसर्स। यहाँ पे देखिए आपका कार्बोकेटाइन बनेगा पहले 1 डिग्री, इसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। नौ इसमें बेंजीन डाल रहे हैं, तो क्या बनेगा बेंजीन के ऊपर? यू विल गेट टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या बन रहा है? यहाँ देखिए हाइड्रोजन तो है नहीं यहाँ पे, सो वी कैन डू मिथाइल शिफ्ट, CH3 माइनस शिफ्ट। तो यहाँ से ये CH3, कोई भी एक CH3 शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ कार्बोकेटाइन आ गया, यहाँ CH3 आ गया। नाउ बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बेंजीन, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, रीअरेंजमेंट के बाद यहाँ पर कार्बोकेटाइन HF के साथ रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट। Now after reaction with benzene, this will form same compound ऊपर वाला। यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन है जो कि पहले से ही स्टेबल है, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अल्कीन वाले में क्या होगा? यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन मिलेगा सेकेंडरी, बेंजीन से रिएक्शन करवा दीजिए इसमें, यू विल गेट आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यहाँ पर दिस कार्बोकेटाइन हाइड्राइड शिफ्ट,
बेंजीन, ये आंसर्स होंगे, एक बार चेक कर लीजिए आंसर्स सबके सही हैं क्या। ओके, लेट्स टेक a few more examples. अब इसमें हम करवाएंगे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ पे मान लीजिए आपने AlCl3 ले लिया इस कंपाउंड के साथ, तो अगेन AlCl3 लुईस बेस है, सॉरी लुईस एसिड है, तो दिस विल टेक दिस Cl माइनस। पहले हमें क्या मिलेगा, कार्बोकेटायन, अब ये कार्बोकेटायन रीअरेंज नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज इट हैज अदर ऑप्शन, ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर सकता है। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट होंगी तो रीअरेंजमेंट का यहाँ कोई टाइम नहीं मिलेगा इसको, और रिंग फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, वी हैव 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग, ठीक है, तो विल गेट ए 5 मेंबर रिंग। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ आ गया हमारा कार्बोकेटायन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निकलेगा तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी रिस्टोर होगी, -H+,
तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना भी पॉसिबल है, यहाँ पे बिल्कुल बन सकता है इंट्रामोलिकुलर फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके और। ये दोनों एग्जांपल में देखिए क्या बन रहा है।
हाँ, क्या डाउट है? सर वो फर्स्ट वाले केस में प्राइमरी कार्बोकेटायन फिर सेकेंडरी होगा और सेकेंडरी में फिर बेंजीनिक वाला स्टेबल होगा, बेंजीनिक अटैक करना चाहिए ना। ओके, प्राइमरी कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है तो रीअरेंज क्यों नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ रीअरेंज आप करवाएंगे तो व्हाट यू विल मेक, पहले यहाँ रीअरेंजमेंट करवा दिया आपने तो रिलेटिवली स्टेबल हो गया, ठीक है। बट आफ्टर दैट यू हैव टू डू इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, फाइनली रिएक्शन कराने के लिए तो आपके पास कितने कार्बन की चेन बनेगी, 1 2 3 एंड 4, तो यू विल एंड अप विद दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर कोई बहुत सही प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, जो कि 4 मेंबर रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। दूसरा रीजन क्या है कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट ना होने का, रीजन इज कि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस जो होती हैं, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्ट, तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का टाइम नहीं होगा इसके पास, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्ट, ठीक है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों रिएक्टेंट्स हैं तो ये फास्ट होते हैं टिपिकली इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस, सो वी डोंट सी एनी रीअरेंजमेंट हियर। रीअरेंजमेंट करवा भी देते हैं तो वी आर गोइंग टू एंड अप विद ए अनस्टेबल प्रोडक्ट और लेस स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमें नहीं बनाना है, रीअरेंजमेंट करवा दो। सर वो लेस स्टेबल क्यों हुआ? 4 मेंबर रिंग इज लेस स्टेबल ना कंपेयर टू 5 मेंबर एंड 6 मेंबर, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ये क्लियर है। तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर सर यदि 7 मेंबर रिंग बने, 7 मेंबर ऑल्सो, सर 7 मेंबर रिंग बनेगा तो क्या वहां पर रीअरेंजमेंट होगा 6 मेंबर बनाने के लिए? देखिए अब हर जगह पर ऐसे कोई श्योर शॉट हम कह नहीं सकते, बिकॉज दैट विल मैटर कि जो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी है वो कितनी ज्यादा आ रही है। तो 7 मेंबर रिंग में अनस्टेबिलिटी कितनी क्रिएट हो रही है और कार्बोकेटायन से स्टेबिलिटी कितनी आ रही है, तो दैट विल रियली डिपेंड ऑन योर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, वहां पे आप डायरेक्टली इस तरीके से आप बता नहीं पाएंगे, ठीक है, कि 7 मेंबर रिंग अगर बन रही है तो रीअरेंजमेंट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा ऑप्शंस क्या अवेलेबल है आपके पास। देखिए 7 मेंबर्ड रिंग और कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में यू हैव टू सी व्हाट इज द कार्बोकेटायन दैट इज बीइंग फॉर्म्ड, 3 डिग्री बन रहा है रीअरेंजमेंट के बाद, और उस रीअरेंजमेंट के बाद क्या 6 मेंबर रिंग बन रही है, देन दैट माइट हैपन, ठीक है, बट दैट विल डिपेंड ऑन वेरी मच ऑन एक्सपेरिमेंट कि एक्चुअल में क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा हमें, डायरेक्टली हम बता नहीं सकते इस तरीके से, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है उसमें, ठीक है। तो अगर कार्बो 7 मेंबर रिंग से पहले रीअरेंजमेंट के बाद 6 मेंबर रिंग बन रही है और जो रीअरेंजमेंट में कार्बोकेटायन बन रहा है दैट इज आल्सो स्टेबल, देन दैट माइट हैपन, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो क्वेश्चन में मोस्टली आपको ऐसी सिचुएशन में यू हैव टू सी कि मोस्ट लाइकली क्या बन सकता है स्टेबिलिटी वाइज, ठीक है। यहां देखिए, यहां कार्बोकेटायन बनेगा, CH2 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 एंड CH2 पॉजिटिव,
1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। -H+, यहाँ पर कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, वन टू थ्री 4 एंड 5, तो 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग एंड 1 CH3। ये एग्जांपल सबको समझ में आ गया? इज इट यस क्लियर? सर। देखिए 7 मेंबर का कोई एग्जांपल अगर मुझे मिलता है तो आई विल टेल यू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है? वी विल हैव टू सर्च फॉर द एग्जांपल। तो कोई एग्जांपल आपको मिलता है तो आप लेके आइएगा, अदरवाइज आई विल आल्सो सर्च कि 7 मेंबर रिंग बन रही है तो क्या हो रहा होगा, ठीक है? 2 क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। एक क्वेश्चन है हमारे पास AlCl3 एंड सेकंड क्वेश्चन इसमें हमारे पास विनाइल क्लोराइड AlCl3। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम क्या है, क्लोरीन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो क्लोरीन क्या कर रहा है, अपने लोन पे रेजोनेंस में दे रहा है, इसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है? दिस इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड विच इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू ब्रेक। इम्पॉसिबल नहीं है बट डिफिकल्ट टू ब्रेक, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो पा रही होगी। दूसरा रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ हम बॉन्ड को तोड़ भी देते हैं, सो दिस कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल, एक्सट्रीमली अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल, सो दिस विल नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है? ये कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, विल नॉट फॉर्म। तो दोनों ही तरीके से रिएक्शन यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड तोड़ना इजी नहीं है, बॉन्ड तोड़ भी दिया तो कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। सेम रीजन यहाँ पर है, विनाइल में भी वी हैव रेजोनेंस, तो अगेन वी हैव पार्शियल डबल बॉन्ड हियर, ठीक है? पार्शियल डबल बॉन्ड है अगेन। दूसरी बात, इवन इफ आई ब्रेक पार्शियल डबल बॉन्ड, दिस इज अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, तो अगेन दिस विल नॉट फॉर्म, तो यहाँ भी क्या होगी, नो रिएक्शन। तो ये दोनों रिएजेंट्स फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। These two reagents will not give Fidelcraft reaction. क्लोरोबेंजीन एंड विनाइल क्लोराइड AlCl3 के साथ कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं करते। इसको आप लिख लीजिए, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन के बाद हमें देखना है बेंजीन में मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगा, ठीक है? एंड देन वी हैव टू सी सम फ्री रेडिकल बेस्ड रिएक्शन इन alkenes. So in next class this hydrocarbon chapter should be complete.